हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दोस्तों समृद्धि है इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और एक बार फिर से हम लोग रजनीश सर के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर मिले हैं दोस्तों कि वैकेंसी एक तो बहुत ज़्यादा आने वाली है और दूसरा जो चीज़ वो है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कट ऑफ भी कम जाने का संभावना है क्योंकि सीट बहुत सारा खाली हुआ है। तो शिक्षक भर्ती क्षेत्र के विशेषज्ञ रजनीश सर से हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि सर इस तरह का जो न्यूज आ रहा है कि बहुत सारा पद जो खाली हो गया है तो सर उसको भरने के लिए क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वैकेंसी पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तो हाई कोर्ट का फिर फैसला था कि 22,000 शिक्षक जो बीएड है उनको 6 चरण में प्राइमरी से बाहर निकालना है। तो आज नहीं तो कल बाहर जाएंगे। इस बार NIOS को मौका नहीं मिला 6 to 8 और 11 12 सॉरी और प्राइमरी में NIOS को मौका नहीं मिला और जो कुछ NIOS भर्ती हो गए हैं TRE 1 जी। तो निश्चित रूप से ये जो NIOS है जिनको नहीं लिया गया ये कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाएंगे तो जो पुराने भर्ती है उन पर भी गाज गिरेगी आज नहीं तो कल। हमको NIOS वाले भला बुरा बोलेंगे, मैं जानता हूँ। इस बात को बोलने के बाद हमको सुनाएंगे तुम कौन होता है बोलने वाला, ये सब बोलेंगे वो। हम जानते हैं इस बात को, लेकिन सच मानिए तो सरकार कुछ भी कह ले, जो NIOS सेलेक्ट हो गए हैं उनकी भी नौकरी उतनी सेफ नहीं है। ये बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें देखा जा रहा है इस बार के कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी पकड़े जा रहे हैं। क्योंकि अतुल प्रसाद सर का जो सिस्टम है वो इतना बेहतर इतना ईमानदार सिस्टम है कि बच के निकलिएगा नहीं। हम TRE 1 में भी लोगों को चेताए थे कि आप देखिए फर्जी वाला मत कीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखिए और अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, मेहनत कीजिए। क्योंकि अतुल प्रसाद सर जिस तरीके से जिस स्मूथली जिस फाइनेस्ट तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, कोई बच के निकल नहीं सकता फर्जी। तो फर्जी कई लोग पकड़े जा रहे हैं, उनकी नौकरी जा रही है और जाएगी। जो सिस्टम हमारा है उसके अनुसार फर्जी अब नहीं बचेंगे। अब एक मेहनती बच्चा, ईमानदार बच्चा ही अब सेलेक्ट होकर टीचर बन सकता है ना। इसके लिए मैं आयोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो सीट बहुत भारी मात्रा में खाली होगी। इन सभी मैटर को मैंने बताया, 22,000 बीएड वाला सिस्टम और इसके बाद इधर NIOS का सिस्टम और फर्जी पकड़े जा रहे हैं। सीट भारी मात्रा में खाली होगी आज नहीं तो कल, और ये सीट अभी पता नहीं चलेगा आपको जनवरी में, फरवरी में भी नहीं, मार्च में भी नहीं, अप्रैल तक में नहीं पता चलेगा। ये मई में पता चलेगा आपको जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि जिलावार वैकेंसी अभी खाली होगी, कई लोग ज्वाइन करके छोड़ेंगे, कई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। ये पता चलेगा क्लियर कट आपको मई में जाकर क्लियर। क्योंकि अभी मान लीजिए अरवल जिला है, अरवल जिला से रिक्ति चला गया, अरवल जिला से एक बार रिक्ति नहीं जाएगा, 3-4 बार 5 बार जाएगा, जैसे जैसे खाली होता जाएगा रिक्ति पहुँचता जाएगा। इन्हें कि जिला से मंगवा लिए रिक्ति तो हो गया, हर जिले से कई फेज में रिक्ति जाएगा और मई तक जाएगा। इसलिए मई में सीट क्लियर होगा कितना सीट खाली है। वैसे आयोग ने शिक्षा विभाग ने कहा कि 50,000 सीट मिनिमम रहेगा, 50,000 मिनिमम सीट रहेगा उन्होंने कह दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से लोग बाहर जा रहे हैं उस तरीके से मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास सीट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट प्राइमरी का होगा, सबसे ज़्यादा सीट प्राइमरी में होगा। और 11-12 में TRE 1 में कंपटीशन कम था, TRE 2 में कंपटीशन कम था, TRE 3 में भी कंपटीशन कम रहने की पूरी संभावना है। उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, भीड़ होगा 6 to 8 और 9-10 में, इस बार भी था, अगली बार भी था। इसलिए मेहनत करिए, 7 महीने का समय मिला है। इसमें आप चाहें तो अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त करके परीक्षा देने जा सकते हैं। चूँकि मेरिट कमेगा नहीं तो बढ़ेगा, कट ऑफ जो है वो कमने का कोई संभावना है ही नहीं। कट ऑफ बढ़ेगा, घटेगा नहीं कट ऑफ, इस बात को एकदम मान लीजिए बात। मतलब सर सप्लीमेंट्री में कम होने का, सप्लीमेंट्री की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री में मैं बताऊँ या तो कट ऑफ जो था उसी पे सिलेक्शन होगा या 1-8 नंबर कम होगा। लेकिन आपने बात की सीट का, तो सीट मैं पहले भी कई वीडियो बता चुका हूँ, 1 लाख से कम सीट नहीं होने वाला है। 1 लाख के आसपास सीट TRE 3 में भी रहेगा। एक अच्छा मौका है, अभी तक अगर चूक गए तो आप 7 महीने का वक्त है, रात दिन कर दीजिए। आपके लिए कोई मकर संक्रांति नहीं, कोई वैलेंटाइन डे नहीं, कोई आपका होली नहीं, कोई मामा जी के फूफा जी के बेटे की शादी नहीं। लगन का समय भी आएगा जून में, मई में, अप्रैल में। भैया वो सब छोड़िए, 7 महीने का वक्त है, अपने आप को समर्पित कर दीजिए पढ़ाई के प्रति। बहुत भारी संख्या में सीट आएगा, एक कंफर्म बात है। TRE 3 में भी किसी और, देखिए मैं एक चीज़ से बहुत नाराज रहता हूँ इस बिहार के बच्चों से, तर्कहीन अर्थहीन गॉसिप में लोग लगे रहते हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के। चाय दुकान पे
जो भीड़ लगती है वहाँ कुतर सुनी सुनाई बातों पर चर्चा खूब होता है, और उस बात में कोई दम नहीं होता, कोई वजन नहीं होता, उसके उस बात से कोई फायदा भी नहीं होता जी। समय की बर्बादी होता है, दिमाग में झूठ मूठ का कचरा आता है और पढ़ाई से डाइवर्ट होते हैं। इसलिए प्लीज एक दो दोस्त जो पढ़ने वाला हो, पढ़ाई की बात करना और उसको रखिए, और एक दो शिक्षक जो रियल में आपको लगता है कि हमें गाइड करते हैं अच्छे से, उनको अपने संसर्ग में रखिए। क्योंकि मैं शिक्षक को फिर भी मैं बहुत पता है, मैं कैसा शिक्षक मुझे नहीं पता, पर शिक्षक भी कई सारे लफंदर शिक्षक होते हैं, बुरा नहीं मानिएगा। कुछ शिक्षक भी लफंदर होते हैं जो खुद तो है ये है लफंदर, बच्चों को भी लफंदरे मिलने जाती है, मतलब पढ़ाते कम हैं, बकवास ज़्यादा करते हैं। इन शिक्षकों से दूर रहिए। इस सच्चाई मार्केट में सर जितना बच्चे हैं उससे ज़्यादा कोचिंग होती है, जितना स्टूडेंट है उससे ज़्यादा कोचिंग है। एक सर मोटिवेशनल लाइन सर, लाइन बोलो, पहले कोचिंग पर बोलना जरूरी है। जी सर। जितना मार्केट में बच्चा उससे ज़्यादा कोचिंग। अब कोचिंग में 80% ऐसी कोचिंग जो अनुभवहीन, तर्कहीन, अर्थहीन, समय बर्बाद, परीक्षा में कुछ नहीं हो सकता, उसमें मैं भी शामिल हूँ। एक बार कोचिंग ज्वाइन करने से पहले जरूर ये बात का डिसीजन कर ले कि आप कहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं। बच्चे एक सवाल और पूछते, सर अपने से तैयारी होगा कि नहीं? अपने ही से सबसे बढ़िया तैयारी होगा। कोचिंग जाने के बाद संभावना है कि आप सेलेक्ट नहीं हो, कम चांस है सेलेक्ट होने का, लेकिन अपने से पढ़ेंगे तो सेलेक्ट होने का ज़्यादा संभावना है। अब SCRT NCRT पढ़ने का खूब समय मिल गया, कम से कम 6ठा से 10वां तक के NCRT को 4 बार 5 बार पढ़ जाइए, डेली 2 घंटे करंट अफेयर पढ़िए, डेली कम से कम 150-200 MCQ लगाइए। एक अंतिम बात, यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आप दिन भर बैठ के देखते रहते हैं, ये भी फेल करने का एक बड़ा साधन है। जिस कोचिंग का, जिस चैनल का वीडियो आपको पसंद है, उस चैनल पर दिन भर लाइव होगा, उसमें किसी एक टीचर का पकड़ लीजिए, एक टाइम का 2-2.5 घंटे से ज़्यादा कभी वीडियो नहीं देखना चाहिए। हमें नहीं कहते मेरा देखो, हमें नहीं कहते देव दुबे सर का देखो, जिसका देखो किसी एक का देखो। मैं ये नहीं कहता कौन बेहतर है, आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी बात को रिसीव करते हैं। आप किसी और कोचिंग के चैनल को देखना, उसी को देखिए। मैं कभी नहीं कहता मेरा ही चैनल देखो, पर किसी भी चैनल को देखो। यूट्यूब पर 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे से ज़्यादा समय अगर आप दे रहे हैं, 2.5 घंटे से ज़्यादा, इसका मतलब आप फेल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए खुद से पढ़ने की कोशिश ज़्यादा कीजिए, यूट्यूब पर 2.5 घंटा ज़्यादा मत दीजिए। NCRT को 6ठी से 10वीं तक को 4 बार 5 बार पढ़ जाइए। करंट अफेयर डेली 1.5 घंटा पढ़िए। यदि आप सेल्फ स्टडी इतना करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। कोचिंग आने में जाने में तो 2 घंटा समय ऐसे जाता है, 15 मिनट मास्टर लेट आएगा, आधा घंटा वो खाएगा, बकवास होगा और सब काम खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए प्लीज सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। सिलेक्शन लेना है तो और थोड़ा कम संभावना सिलेक्शन का है तो कोचिंग आएगी। ये मेरा संदेश है गुरु। अब थोड़ा सा बुरा मानेंगे कुछ कोचिंग वाले, इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि बड़ा ही काबिल बन रहा है। मैं अपने आप को ही बकवास मान लिया, मैं भी बकवास टीचर, मेरे पास भी अनुभव नहीं है। हालांकि मैं कहूँगा ये बात जरूर कि आज बिहार के किसी भी कोने में किसी भी स्कूल में आप जाइए, प्राइमरी से लेकर 6 to 8 11 12 तक चले जाइए, अगर 10 टीचर उसमें सेलेक्ट हुआ है नया स्कूल में, तो 8 वो ये बोलेगा वहाँ कि मैं रजनीश सर का यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो जरूर देखा हूँ। अगर उन्हें बोले, उन्हें रैंडम चले जाइए किसी भी स्कूल में, 8 बंद जाइए स्कूल घुस जाए, कौन स्कूल में है, हाँ जी 5 को इधर है जो सेलेक्ट हुए हैं, मैं 3 को बोलेगा कि रजनीश सर से पढ़े हैं। ये गारंटी है गुरु। बाकी मैं कैसा हूँ नहीं हूँ ये आप बोल सकते हैं,